हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 25 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वे समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। दोस्तों, हमारी मेहनत ही हमारी मंजिल की सीढ़ी है। लगातार डेली मेहनत करना है और डेली टारगेट को सेट करना है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। एशले बार्टी किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है? Ashley Barty is a tennis player from which country who retired at the age of 25? तो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। एशले बार्टी मात्र 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेकर के पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, 114 हफ्तों तक WTA रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बनी रही हैं एशले बार्टी। इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीते हैं। 2019 में कौन सा ओपन? फ्रेंच ओपन। 2021 में विंबलडन ओपन और 2022 में अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, 2022 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको वुमेन टेनिस एसोसिएशन, महिला टेनिस संघ के बारे में बताना चाहूंगा। महिला टेनिस संघ की स्थापना कब हुई? 1973 जून में महिला टेनिस संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? सेंट पीटर्सबर्ग में। कहां पर है? सेंट पीटर्सबर्ग में। ये कहां पर है? ये यूएस में है। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वुमेन्स प्रोफेशनल टेनिस की प्रमुख संस्था है। ये महिला टेनिस को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया गया है। मैं आपको इनके विनर्स के नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल 2022 के विजेताओं के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। पुरुष एकल मेंस सिंगल में खिताब जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। महिला एकल का खिताब जीता है एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। देखिए, नेक्स्ट इवेंट है मेंस डबल्स। तो मेंस डबल्स में जीता है थानासी कोकिनाकिस और निक किर्जियोस। महिला युगल में बात करेंगे यानी वुमेन्स डबल्स में बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा। मिश्रित युगल यानी कि मिक्स डबल्स का खिताब जीता है क्रिस्टियाना मलादेनोविक और इवान डोडिग। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको टेनिस ओपन टूर्नामेंट के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन और चौथा है यूएस ओपन। आपसे सीरीज पूछी जा सकती है कि पहले कौन सा होता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद रखिएगा। ऑफ वू याद रखिएगा। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से विंबलडन ओपन और यू से यूएस ओपन। देखिए फ्रेंड्स, हर वर्ष ये कब आयोजित होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी को आयोजित होता है, फ्रेंच ओपन मई जून महीने में, जून जुलाई महीने में विंबलडन ओपन और अगस्त सितंबर महीने में यूएस ओपन आयोजित होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये प्लेक्सी कुशन कोर्ट पे खेला जाता है, यानी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी कोर्ट पे खेला जाता है, घास कोर्ट पर विंबलडन और डेको टर्फ पर यूएस ओपन खेला जाता है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल डे ऑब्जर्व्ड? तो देखिए, हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 पे की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आखिर इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लोगों को मौसम विज्ञान, जो वेदर की साइंस है, लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना और इसमें जो भी चेंज हो रहा है, इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है, लोगों को जागरूक करना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो WMO है, यह एक मौसम विज्ञान संगठन है जिसे 11 अक्टूबर 1947 को
संधि के बाद 23 मार्च 1950 में स्थापित किया गया था। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी और दे दूं, 23 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया जाता है भारत में शहीद दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? शहीद दिवस मनाया जाता है। किनकी याद में मनाया जाता है? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, तो इनकी याद पर शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन तीनों को फांसी दी गई। इन्हीं की याद पर हम शहीद दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों हमने यहाँ पर बात की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। अब मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा हर एक पॉइंट को। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में। ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो विभाग है, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। देखिए वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या नाम है इनका? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान पर कार्य करना। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय पहले शिमला में था 1905 में। 1928 में ये पुणे में ट्रांसफर हुआ और लास्ट में नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है 7 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। तो देखिए सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश है, इसके बाद कौन सा देश है? चाड है, पाकिस्तान है और तजाकिस्तान है। भारत किस स्थान पर है? तो भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। देखिए भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है और नई दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी, सबसे पोल्यूटेड कैपिटल शहर का दर्जा दिया गया है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी है जो कि राजस्थान में। इसके बाद आता है नंबर गाजियाबाद, दिल्ली और जौनपुर का। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूं प्रमुख खनिज उत्पादन में प्रथम देश। इंपॉर्टेंट मिनरल्स के प्रोडक्शन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोयला के उत्पादन में, तो चीन नंबर 1 है। कौन नंबर 1 है? चीन। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हीरा। हीरा के उत्पादन में रूस नंबर 1 है, हीरा के उत्पादन में। ठीक है। तांबा के उत्पादन में चिली है। लौह अयस्क के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है। चांदी के उत्पादन में कौन है? मैक्सिको। नेक्स्ट है कच्चा तेल, और कच्चा तेल के उत्पादन में अमेरिका है। प्राकृतिक गैस के मामले में बात करें तो भी ये अमेरिका है। बॉक्साइट के उत्पादन में भी अमेरिका है। मैंगनीज के उत्पादन में बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका है। दोस्तों हमारा चौथा महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है स्कॉट जॉन मॉरिसन। क्या नाम है? स्कॉट जॉन मॉरिसन। देखिए यहां पर लिखा हुआ बोरिस जॉनसन, तो बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों यहां पर ऑप्शन में है जस्टिन ट्रूडो, तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों ये जो समिट है 21 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है, जिसमें भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीएम स्कॉट जॉन मॉरिसन ने हिस्सा लिया है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर अपनी कमिटमेंट की पुष्टि की है। इस समिट में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस के बीच में समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए के निवेश के पैकेज की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की बात आ रही है तो ऑस्ट्रेलिया के राजधानी भी जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी याद रखिए क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा, याद रहेगा आपको। और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त
सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? इंडियन आर्मी एंड पुलिस ऑफ विच स्टेट हैव ऑर्गेनाइज्ड जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज सुरक्षा कवच 2? तो देखिए, हाल ही में भारतीय सेना और किस राज्य की, महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करना इसका उद्देश्य है। इस अभ्यास ने भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स में भी हिस्सा लिया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर बात आ रही है थल सेना की, इंडियन आर्मी की। तो देखिए, इंडियन आर्मी को हमारा सैल्यूट है। इंडियन आर्मी का गठन कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। हर साल हम 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। वर्तमान में भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है, प्रमुख जो है मनोज मुकुंद नरवणे। क्या नाम है इनका? मनोज मुकुंद नरवणे। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा फ्रेंड्स। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, आरसी लाहोटी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते जाइए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। तो देखिए, आरसी लाहोटी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। यह 1 जून 2004 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 तक भारत के सीजेआई रहे हैं। 17 महीनों तक ये सीजेआई के पद पर रहे हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं इनके कार्यकाल के बारे में। 2005 में एक न्यायिक तबादले में ये काफी चर्चा में आ गए थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम है इनका? बीके रॉय का तबादला करके हरियाणा कोर्ट से असम उच्च न्यायालय इन्होंने कर दिया था। इसके बाद बार काउंसिल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद एस नरीमन ने लेटर लिखकर इस तबादले पर सवाल उठाए थे। अध्यक्ष ने सीजेआई को पत्र लिखकर इस तबादले को दंडात्मक बताया था। देखिए फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान सीजेआई कौन है? तो भारत के वर्तमान सीजेआई हैं एनवी रमणा। कौन है? एनवी रमणा, याद रखिएगा। ठीक है, एनवी रमणा फ्रेंड्स भारत के वर्तमान किस नंबर की सीजेआई हैं? तो भारत के 48वें सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 124 में इसके बारे में बताया गया है। और सबसे पहले सीजेआई का नाम क्या था? एच.जे. कानिया। क्या नाम था? एच.जे. कानिया। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर निधन की बात आई है तो मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में हुए निधनों के बारे में। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करेंगे शकुंतला चौधरी, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। रविश तिवारी जी पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सुरजीत सेन गुप्ता ये फुटबॉलर थे। चन्नवीरा कानवी कन्नड़ भाषा के कवि और लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। संध्या मुखर्जी बंगाली गायिका थी। बप्पी लहरी गायक और संगीतकार थे। राहुल बजाज उद्योगपति थे। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है लता मंगेशकर जो कि गायिका थी, अब हमारे बीच में नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। हाल ही में प्रदान किए गए प्रमुख जीआई टैग को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। टेराकोटा जो है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोहराई खोबर पेंटिंग ये झारखंड से रिलेटेड है। नागाकिरा नागालैंड नाम से स्पष्ट है। तोलिया रुमाल ये तेलंगाना से रिलेटेड है। सोजत मेहंदी राजस्थान से रिलेटेड है। जीरा फूल चावल ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। चुनार बलुआ पत्थर तो देखिए ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आखिरी में बात करेंगे तिरूर पान का पत्ता ये केरल से रिलेटेड है। इन सभी जीआई टैग को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे जीआई टैग पूछ लिया जाएगा और उससे संबंधित राज्य के नाम पूछ लिए जाएंगे। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। वर्ल्ड टीबी डे किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। देखिए इस बार की थीम क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। दोस्तों 24 मार्च 1882 को क्या हुआ था? 24 मार्च 1882 यानी 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्या नाम है इनका? रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु जो है जो टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस जीवाणु की खोज की थी। इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस।
दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण को पहचाना जा सकता है, जैसे दर्द की जगह छाती होती है, खून के साथ या फिर दीर्घकालीन जो है उसमें खांसी जब होती है तो खूब ब्लड निकलता है, अच्छा महसूस नहीं होता, थकान आती है, पसीना आता है, बुखार आता है, भूख भी नहीं लगती है और रात में भी पसीना आता है, बलगम आता है, बिना कारण वजन में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, मांसपेशियों का नुकसान होने लगता है, सांस फूलने लगती है। ये सारी जो लक्षण है ये टीबी के लक्षण है। देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों रॉबर्ट कोच को इस योगदान के लिए 1905 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की बात आ रही है तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1901 में। कब हुई है? 1901 में। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। PCM लैब, मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? विच फेमस एक्टर ऑफ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री हैज पास्ड अवे। इनका नाम है अभिषेक चटर्जी। क्या नाम है? अभिषेक चटर्जी। देखिए इन्होंने अमर प्रेम, मधुर मिलन, पोथ भोला, ओरा चारजन, बरीवाली जैसी शानदार फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त बंगाली टीवी पर खोर कोटू सीरियल के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने मोहर और फागुन बो शोज में भी कार्य किया है। दोस्तों अब मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई देने वाला हूं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है आशा भोसले। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा बना है? तो देखिए स्टेट है कर्नाटक। किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? तो इसका नाम हो गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? नीरज चोपड़ा जी ने, भाला फेंक में। भाला फेंक दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो देखिए कहां पर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। देखिए बोमा कैप्चरिंग तकनीक है। कैसी तकनीक है ये कैप्चरिंग टेक्निक है। देखिए फ्रेंड्स, इस टेक्निक में क्या होता है, फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है। इसका इस्तेमाल चीतल या फिर चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने हेतु किया गया था। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, तो कहां पर है मैं आपको बता चुका हूं, भरतपुर राजस्थान में। 10 मार्च 1982 को इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। साइबेरिया से आए सारस यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ 230 प्रजातियों के पक्षी भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाए हुए हैं। देखिए इसका नाम केवलादेव जो है शिव मंदिर के नाम पर रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से इस मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको एडवांस मैथ्स का कोर्स, एमपी जीके कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी कोर्स भी अब अवेलेबल है। आप जाकर के इसे एनरोल कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जा करके क्रेजी जीके ट्रिक सर्च करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पार्नेल सुलिवन हैज बीन अवॉर्डेड विद विच अवार्ड? तो हाल ही में इन्हें एबल पुरस्कार से, एबल प्राइज से सम्मानित किया गया है। दोस्तों एबल जो पुरस्कार है ये मैथ्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने प्रदान किया अवार्ड। तो देखिए अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो फंड है
नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 25 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का जो भी आपने अभी पढ़ाई की है उससे रिलेटेड मैं आपसे प्रश्न करूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? आर्मी डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कोयला उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स पे उत्तर देने का क्या फायदा होता है, आप डेली चेक कीजिए क्या आप डेली सेशन का आंसर कमेंट बॉक्स पे दे पाते हैं। यदि आप दे पाते हैं तो मतलब आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हैं। इसका इफेक्ट आपको एग्जाम हॉल में भी मिलेगा। अपने ब्रेन को चैलेंज कीजिए, चुनौती दीजिए। आप आज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कल कैसे कर पाएंगे? इसलिए आज से बदलाव कल की ओर हमें लेके जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। दुनिया में पहली बार युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किस देश ने किया है? तो देखिए, हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। कौन सा बैंक स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? एचडीएफसी। एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? इनका नाम है जयती घोष। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। कल्पना चावला की जयंती निम्न में से कब मनाई जाती है? हर साल 17 मार्च को मनाई जाती है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं सदारर बार्डी मुखामेदोव? तो ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, किस व्यक्ति ने स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022 पुरस्कार जीता है? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो देखिए, नीरज चोपड़ा जी ने जीता। लास्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, ये था 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 25 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो आप सभी आज आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। देखिए फ्रेंड्स, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फॉलो करना है आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारा मकसद है कम समय में आपको क्वालिटी करंट अफेयर्स और क्वालिटी स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना, ताकि सफलता की सीढ़ी यहीं से बने। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन बटन दबा लेना, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।